राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी 2025 का आयोजन इस वर्ष राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी 18 नवंबर से 23 नवंबर तक इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय परिसर में लगेगी। देश भर से आने वाले बाल वैज्ञानिक अपने नवाचार मॉडल और वैज्ञानिक प्रयोग प्रदर्शित करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार क्षमता और अनुसंधान की रुचि को बढ़ावा देना है। लोक शिक्षण संचालनालय (पीटीआई) की आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने बताया है कि प्रदर्शनी की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं और सभी प्रतिभागियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि इस प्रदर्शनी में करीब 1000 बच्चे शामिल होंगे, जिनके ठहरने और भोजन की पूरी व्यवस्था मध्य प्रदेश पर्यटन (एमपीटी) को सौंपी गई है, ताकि प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। विभाग के हमारी जो टीम है वो, और साथ ही साथ स्टेट की टीम और मेरे सभी मीडिया के सभी मित्रगण, साथीगण, ये जो बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी है, ये ये 52वीं बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी जो कि हम मध्य प्रदेश राज्य के साथ आयोजित करने जा रहे हैं कल, जो कि जिसका शुभारंभ कल 18 तारीख को है। इस बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे। एक तो इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले ये हम 52 सालों से कर रहे हैं और ये मतलब 52वीं होगी ये वाली जो मध्य प्रदेश के साथ हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ने इसके पहले 2017 में ये प्रदर्शनी आयोजित की थी। ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स जो है, जो नई एनसीईआरटी नई दिल्ली का एक विभाग है, वहाँ से ये प्रदर्शनी का सिलसिला शुरू हुआ और ये 52 सालों से होते होते मतलब 51 साल पूरे किए हम लोगों ने, और ये 52वां साल जो है वो हम यहाँ पर आयोजित करने जा रहे हैं। 51वीं हमने सोनीपत में की थी, उसके पहले हमने महाराष्ट्र में की थी जो पूना में हुई थी। और इसका जो खास उद्देश्य है वो उनके ऊपर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक तो अगर हम वैसे देखें तो एनईपी 2020 के हिसाब से, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से भी अगर हम देखें तो जो बच्चों में जो रचनात्मकता है और जिज्ञासा है, एक तो जिज्ञासा और जिज्ञासा के कारण रचनात्मकता, उसको बढ़ावा देने के लिए ये प्रदर्शनी जो है ये हम आयोजित करते हैं। और इस प्रदर्शनी का जो मेन खास जो मकसद है वो ये है कि जो बच्चे हैं वो अपनी ग्राउंड लेवल की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करें, उसको उसके लिए कुछ करें, उसको कैसे रिजॉल्व करना वो सीखें, ये है। और दूसरा वो क्रिएटिविटी भी, उनकी रचनात्मकता जो है उसको भी प्रोत्साहन मिले और वो अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद, क्योंकि क्या होता है कि लोकल में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें। तो ये एक उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य ये है कि ठीक है, आपने किताब में तो सब कुछ पढ़ लिया, किताब में पढ़ने के बाद जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट को वो अप्लाई करते हुए ये करते हैं, अपनी रचनात्मकता लाते हैं प्रॉब्लम्स के हिसाब से। तो ये एक खास उद्देश्य है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ने पढ़ाने की शिक्षण व्यवस्था है जिसमें बच्चे को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपने आप जो है उसमें टीचर जो है उनको फैसिलिटेट करते हैं और वो इस तरह की जो रचनात्मकताएं हैं उसको यहाँ पर हमारे साथ साझा भी करें, साझा करके, और हो सकता है कि उसमें वो और कुछ अच्छा कर पाएं तो उसमें नर्चरेंस भी हो। और अभी हमने इस साल ये भी जोड़ा है कि पेटेंट भी ले पाएं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है जिसमें पूरे देश भर के हर राज्य के बच्चे इसमें, राज्य के और केंद्र शासित प्रदेशों के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। और उसके अलावा हमारे 7 ऑर्गेनाइजेशन हैं
जिसमें CBSE है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, उसके अलावा ये है जवाहर नवोदय विद्यालय समिति जो है उसके जितने भी स्कूल्स हैं, फिर सेंट्रल तिब्बतन स्कूल के बच्चे होते हैं, इसमें एटॉमिक एनर्जी स्कूल के बच्चे होते हैं। उसके अलावा इसमें हमने 2 साल से नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्कूल्स उसके बच्चे भी हमने इसमें ऐड किए हैं, और इस साल उसके 11 बच्चे हैं जो अपने एग्जिबिट जो हैं वो प्रदर्शित करने वाले हैं, उसका शोकेसिंग करने वाले हैं। और इसमें विजिटर्स बच्चे जो हैं वो आएंगे, और वो भी उनके साथ ये सब कुछ जो रचनात्मकताएं हैं बच्चों की, ये सारे कुछ साझा होंगी। और जितने भी विजिटर बच्चे आएंगे मध्य प्रदेश से, उन सब के साथ ये साझा होंगी, उनको भी एक्सपोजर मिलेगा, उनको भी पता चलेगा, उससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये मतलब चीज़ें हैं। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये 5 दिन की प्रदर्शनी है, और 6ठे दिन एक्सकर्शन है। ये 5 दिन शोकेस करेंगे और 6ठे दिन भोपाल का एक्सकर्शन करेंगे, जिसमें एक्सकर्शन में इनका जो उद्देश्य है एक्सकर्शन का वो ये है कि एक हम जो कहते हैं ना कि क्लासरूम के बाहर क्या कुछ सीखा जा सकता है, तो उससे हम एक्सपोजर कराते हैं बच्चों को। इसमें क्लासरूम के बाहर ही सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो इस पूरी प्रदर्शनी का हिस्सा होती है। और उसके अलावा हम जो साइंटिस्ट, कुछ जाने माने साइंटिस्ट हैं, उनके साथ भी बच्चों को एक्सपोजर कराते हैं। हमारे यहाँ पे साइंस टॉक होते हैं, सुबह मॉर्निंग टाइम जो होता है उसमें साइंस टॉक होते हैं। तो साइंस टॉक पॉपुलर साइंस टॉक होते हैं, जिसमें विज्ञान के पॉपुलराइजेशन के ऊपर बात की जाती है। उसके अलावा हम लोग ये जो भी अच्छे कुछ ऐसे मॉडल चयन करके और उनके लिए आइडिया सेशन करते हैं। तो जो विजिटर्स बच्चे होते हैं वो उस आइडिया सेशन में ये बता सकते हैं, अपने आइडियाज साझा कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है, प्रदर्श है, उसमें और क्या किया जा सकता है और आगे क्या किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और इस साल जो बच्चे भाग ले रहे हैं उसमें मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूँगी कि प्रदर्श जो हैं उनकी संख्या लगभग 270 है। उनमें से 240 बच्चे जो हैं वो हमने सिलेक्ट किए हैं सभी स्टेट्स, यूटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन से। जैसा कि मैंने पहले बताया कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उनके सभी ऑर्गेनाइजेशन से हमने 240 जो हैं प्रदर्श लिए हैं। और 240 प्रदर्शों के अलावा जो मध्य प्रदेश राज्य के जो चयनित स्टेट लेवल के बच्चे हैं, है ना, क्योंकि इसका जो तरीका है, इसका जो प्रोसीजर है वो मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी। प्रोसीजर ये है कि ये 2 साल की साइकिल है। स्कूल से शुरू होती है, जोनल लेवल, और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से बच्चे स्टेट लेवल पे आते हैं। मतलब उनका जो सिलेक्शन है वो पूरा ग्रास रूट लेवल से शुरू होता है और स्टेट लेवल तक पहले साल में आते हैं, और अगले साल में वो स्टेट लेवल के बच्चे जो हैं उसमें से चयनित बच्चे नेशनल लेवल पे आते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे आते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी स्टेट्स जो हैं ये सब हमें एंट्रीज भेजते हैं, और इसकी एक टीम होती है। हमारे यहाँ की फैकल्टी की जो टीम है वो उसमें से उन प्रदर्शनों को चयनित करते हैं कि किस थीम में से, जैसे थीम है इसकी